अच्छा, आपका 13.1 का पहला टॉपिक है कर्व्स इन स्पेस एंड देयर टेंजेंट्स। स्पेस क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल में अगर हम बात करते हैं ना, 3D में बात करते हैं, तो हमारे पास स्पेस होती है जिसमें होता है एक्स, वाई और जी। ठीक है, आर वेक्टर जो होता है मतलब इन तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर कोई भी हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसमें कोई भी कर्व बनेगी, उसके ऊपर जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व के एक पॉइंट से कोई लाइन जो है ना टच होके जा रही है, वो हमारे पास टेंजेंट होता है। सही है। अब स्पेस के कर्व्स में कोई भी टेंजेंट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये आगे पास जो होते हैं इसके फंक्शंस होते हैं सॉरी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेड कंटिन्यूटी का। अब लिमिटेड कंटिन्यूटी ऐसे डिफाइन होती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर में कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे आप कह लें जो है एफ ऑफ टी कर लें, ये भी आपके पास जी ऑफ टी आ जाएगा और एच ऑफ टी। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, तो आप अगर इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट टी है ना, टी की लिमिट लेंगे, कोई भी टी नॉट, टी नॉट क्या है, कोई भी डोमेन हो गया आपके पास। ठीक है, टी नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कोई भी आपके पास डोमेन दी, उसका कोई पॉइंट है आपके पास टी नॉट। ठीक है, आप इसमें इसकी लिमिट लगा देंगे इस फंक्शन की, तो आपके पास कोई भी वेक्टर के इक्वल आ जाए वो अगर। ठीक है, तो आपके पास ये जो है ना लिमिट तो यही है कि आपने किसी भी पॉइंट को उठा के उसका अप्रोच करवा देना कि इस पॉइंट तक अप्रोच हो रहा है, और अगर उसका फंक्शन वैल्यू जो है वो कोई भी वेक्टर आ जाती है, एल जो है वो कोई भी वेक्टर होगा, यानी कोई भी उसकी लिमिट डिफाइन है, तो आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब एक सिंपल डेफिनेशन आप इसको ऐसे भी ले सकती हैं कि अगर आपके पास जो आपके इसके नीचे जो एक और डेफिनेशन दी हुई है उसमें ये है कि अगर आपके पास लिमिट टी ऑफ टी नॉट जो है किसी भी फंक्शन की, वो अप्रोच कर रही है आर ऑफ टी नॉट के, मतलब किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और किसी फंक्शन में उसी जो पॉइंट है उसको पुट करेंगे आप, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी आप किसी फंक्शन की लिमिट ले रहे हैं और किसी फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है तो हम कहते हैं वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। तो आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। आप सिंपल इस लॉजिक को भी यूज़ कर सकती हैं कि आपके पास एक अप्रोचिंग पॉइंट दे दिया है, उसको आपने चेक करना है, उस पॉइंट पे एक फंक्शन चेक करना है कि आपके पास कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप उसमें पहले उसकी लिमिट ले लेंगी और उसके बाद उसको उस पॉइंट को उसमें पुट कर देंगी। दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस है बस। कंटिन्यूटी के लिए इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ कि आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस को चेक करना लाजमी होता है। एक फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये जो हमने पढ़ी है। पहले दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है फंक्शन डिफाइन भी होता है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो हमने जस्ट थर्ड कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का मतलब क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिफाइन, मतलब आपके पास कोई भी डिफाइंड फंक्शन होती है, यानी ऐसा नहीं फंक्शन होना चाहिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन है आपके पास और डोमेन आपके पास क्या है इक्वल टू जीरो, तो इसमें तो ये डिफाइन ही नहीं होगा ना। वन डिवाइड बाई जीरो करेंगे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो गया। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा जो डोमेन होनी चाहिए आपके पास वो डिफाइन होनी चाहिए, उस पर फंक्शन जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर कोई भी इसकी लिमिट लें तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन पे लिमिट अप्रोच करूँ, अगर मेरे पास ये डोमेन है, तो अगर इसमें जीरो पुट करूँ डायरेक्ट तब भी मेरे पास ये आता है, अगर मैं लिमिट लगा दूँ एक्स अप्रोचेज टू जीरो तब भी मेरे पास अनडिफाइन आ जाता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी ना, लिमिट अनडिफाइन होगी। तो मतलब ऐसा होना चाहिए आपके पास लिमिट भी डिफाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके पास कोई ना कोई, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक ही कंडीशन हमने पढ़ी, यही वाली ये चीज़ है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन में डिफाइन होना चाहिए, और ये थर्ड कंडीशन जो आपके पास है ना कि आपके पास अगर पॉइंट पुट करें या ऐसे लिमिट वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है।